हाय स्टूडेंट्स, आज मैं बसमैन जनजाति डालूंगा। और सॉरी, मैं कई दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके लिए आज हम बसमैन जनजाति पढ़ेंगे। देखो, दूसरी जो जनजाति हमारी वो बसमैन जनजाति है। और बसमैन जनजाति देखो, बसमैन जनजाति देखो, ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है और इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोन, रब्बी। कई नाम है इसके, जो कई नामों से इसको जाना जाता है। बुशमैन। अब देखो, जो इसका निवास क्षेत्र है, निवास क्षेत्र की हम बात करें तो निवास क्षेत्र है इसका तुम्हारे 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में है। अब देखो, ये तुम्हारे बॉस नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना आदि देशों में निवास करते हैं। अब देखो, ये जो निवास क्षेत्र हो गया इनका 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। ये नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना आदि देशों में निवास करते हैं। अब देखो, ये सबसे इनकी जो बनावट बता दूं, ये निग्रो प्रजाति से है। कौन सी प्रजाति से संबंध रखते हैं? ये प्रजाति निग्रिटो, निग्रिटो प्रजाति से ये संबंध रखते हैं। अब देखो, इनके होठ मोटे होते हैं, चेहरा थोड़ा चौड़ा होता है, इनका जबड़ा होता है जो नितंब इनके भारी होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। और इनमें सहनशीलता, समायोजन, वातावरण से समायोजन करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है इनके अंतर्गत। अब देखो, इनके भोजन की बात करें हम, थोड़ी आर्थिक क्रियाकलापों की बात कर लेते हैं पहले। आर्थिक क्रियाकलाप, तो आर्थिक क्रियाकलापों में इस आखेट करते हैं, आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। तो आखेट ये लोग शिकार को गड्ढों में गिरा के गड्ढों में गिराकर विषाक्त जल पिलाकर फंदों में फंसा के ये शिकार करते हैं।
अब देखो इनके भोजन की बात करते हैं हम, भोजन की। तो भोजन में इनके में मांसाहारी होते हैं, तो ये शिकार के साथ साथ शहद, पौधों की जड़ें खाते हैं। अब इनका जो भोजन है, भोजन वो शिकारी होता है इनका, क्योंकि आंखें टके ज्यादातर। अब ये भोजन जो करते हैं, इस पे इस बात का ये ध्यान नहीं रखते हैं कि इनका भोजन बासी है या ताजा है। उष्ण जलवायु के कारण ये भोजन का संग्रहण नहीं कर पाते हैं, खराब हो जाता है। अब ये शिकार करते हैं, तो शिकार में खाते ज्यादा हैं ये। सबसे बड़ी बात इनकी भोजन है जो खाते ज्यादा हैं। अब खाते ज्यादा हैं तो एक बुशमैन एक बार में आधी से अधिक भेड़ को खा जाता है, आधी से अधिक भेड़ को खा जाता है। और इनके प्रिय भोजन में दीमक, चींटी और उनके अंडे प्रिय भोजन के। और जो चींटियों के अंडे हैं वो बुशमैनों के चावल कहलाते हैं। चींटियों के अंडे, चींटियों के अंडे बुशमैन का चावल कहलाते हैं, चावल कहलाते हैं। ये इनके भोजन हो गए। दीमक है, चींटियां के अंडे हैं, शिकार है, और उसमें पौधों की जड़ें भी खाते हैं ये, पौधों की जड़ें, शहद, ये भी इनके प्रिय हैं। अब देखो उष्ण जलवायु अधिक गर्मी होती है, तो वहां मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में ये के तरबूज, तरबूज की आकृति का फल होता है, तरबूज की आकृति का फल होता है, तरबूज जैसा होता है, जिसको त्यामा बोलते हैं। त्यामा क्या बोलते हैं? त्यामा। इसे तरबूज की आकृति का है, पानी की पूर्ति के लिए, ये मनुष्य के लिए यहाँ पे और जीव जंतु के लिए बहुत ज्यादा पसंद है ये फल, क्योंकि पानी की पूर्ति करता है। भोजन हो गया। अब देखो इनके औजारों की बात कर लें हम। औजार, अब देखो इनके जो औजार होते हैं, ये तीरकमान, तीरकमान मतलब तीर कमान, भाला, पर्चा का उपयोग करते हैं ये। और ये जो शतरमुर्ग, शतरमुर्ग और जो हिरन वगैरह होते हैं, उनकी हड्डियां का उपयोग करते हैं। हड्डियां होती हैं, उनको घिस लेते हैं और आगे तीर पे लगाते हैं उन हड्डियों को घिसकर। और ये 60 मीटर तक की दूरी, 60 मीटर तक की दूरी पर शिकार को मार सकते हैं, शिकार को मार सकते हैं। औजार हो गए। आभूषणों की बात करें, आभूषण और वस्त्र। अब देखो आभूषणों में ये शतरमुर्ग के अंडों, शतरमुर्ग के अंडों से बने आभूषण पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र बहुत कम पहनते हैं ये। पुरुष इनका
तिकोनी लंगोटी, पीछे जो पीछे जाके धोती की तरह, पुरुष धोती पहनता है उसकी तरह पीछे जाके बनती है, वो तिकोनी लंगोटी पहनते हैं। औरतें एक वस्त्र पहनती हैं जिसको चोंगा बोलते हैं। चोंगा नाम प्रकार का एक वस्त्र होता है, उसे क्रॉस भी कहते हैं। और एक क्रॉस है जो बस्तरबंद भी होता है, क्रॉस बस्तरबंद, उसमें ये अपनी जो संग्रहण करते हैं जड़ी बूटियां उनको रख लेते हैं, अपने बच्चों को भी रख लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि कभी हम खेतों में से औरतों को देखा होगा आपने, कुछ सब्जी वगैरह जैसे बथुआ वगैरह तोड़ती हैं तो आगे झोली में रख लेती हैं, झोली नुमा बना लेती हैं आगे। तो इस प्रकार का वो वस्त्र होता है। आभूषण हो गए, वस्त्र हो गए, औजार हो गए। अब देखो इनके जो आवास गृह हैं, आवास गृह, तो ये चट्टानी गुफाओं पे निवास करते हैं और पेड़ों पे टहनियों में ये गुंबदनुमा झोंपड़ियां बनाते हैं। और ये 10 से सबसे ज्यादा प्रकीर्ण प्रकार में रहते हैं, घूमते रहते हैं, सामान बहुत कम रखते हैं। ये संस्कृति बात करें तो सामान क्यों बहुत कम रखते हैं। और प्रत्येक परिवार अपना भोजन खुद प्राप्त करता, ठीक है। अब भोजन खुद प्राप्त करता है प्रत्येक परिवार। और ये संस्कृति की बात करें इसकी, समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति। अब समाज एवं संस्कृति की बात करें हम, तो समाज एवं संस्कृति देखो, ये प्रकृति को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, जादू टोना में विश्वास करते हैं। और इनके जो देवी देवता हैं वो वृक्ष, पेड़ पौधे, अग्नि, जल यही होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो जादू टोना है, 2 तरह के भगवान होते हैं, एक पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर, 2 तरह के भगवान होते हैं। और जो इनसे बीमारियों से, ऊपरी चक्रों से, अलाबलाओं से बचाने के लिए ओझा होता है इनका, एक ओझा की पूजा करते हैं। ओझा, ओझा ये इनको बीमारियों से बचाता है ओझा। ये संस्कृति समाज हो गई इनकी। अब देखो बाह्य संस्कृति से, संस्कृति से संपर्क, तो सरकार इनको सुविधा दे रही है। वैसे इनकी जो यूरोपीय, बॉटन टू यूरोपीय, इनके आक्रमण से इनकी संख्या कम हो गई है, इनकी संख्या कम हो गई है। तो ये 10,000 से 20,000 पे आ गए, 10,000 से 20,000 पे। अब बाह्य संस्कृति की बात करें तो बाह्य संस्कृति में ये लोग तुम्हारे मजदूरी कर रहे हैं, सरकार इनको सुविधाएं दे रही है। अब मजदूरी कर रहे हैं तो ये लोग, इनके जो रहन सहन, पहनावे, उसमें सब चीज में अंतर आया है। ये इनकी बाह्य संस्कृति है। तो ये तुम्हारी बसवन जनजाति कंप्लीट है, इसमें कुछ ऐसा हो नहीं, कुछ है नहीं है। और एक बार आप फेर लेना इसको। थैंक यू।